बात ये भाई मेरी कि मुझे को ये समझा दे कि ऐसा क्या हुआ है कि पहला मैच आप 295 से जीत के आते हैं, आज आपके सारे बैटर जो ऐसा लग रहा था फॉर्म में आ गए, द माइटी केएल, द यू आर कमिंग टू स्लो यशस्वी, द माइंड ब्लोइंग माहिया शुभमन गिल, द किंग ऑफ द वर्ल्ड विराट कोहली, द हिटमैन रोहित शर्मा, द सेवियर ऑफ इंडियन क्रिकेट ऋषभ पंत, द स्पाइडरमैन, है ना, ये सारे के सारे आए और हाईएस्ट स्कोरर है नीतीश रेड्डी। वाह, हाईएस्ट स्कोरर नीतीश रेड्डी। अगर वो 40 ना मारता, 22 रन अश्विन के तुम्हारे तो भाई, अगर वो 42 रन ना मारता, अश्विन 22 रन ना मारता, तुम्हारे तो 150 ना बनते। तो लीड करने जो इतने बड़े बड़े आ रहे हो तुम, लीड तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी पहले दिन पर ही। तो ऐसा क्या हुआ, और बॉलिंग में भी ऐसा क्या हुआ कि सिवाय बुमराह के ना डीएसपी सिराज डाउन द लेग साइड करवाया जा रहा है, 22 के 2 बार चौका दे दिया बुमराह ने, लाइन लेंथ वेवर्ड जाई जा रही है, विद इन द स्टंप्स कोई बॉल ही नहीं करा रहा, बॉलिंग रोटेशन भी हो रही है, एंड में ऐश की बात हो रही है, लास्ट ओवर बुमराह जी हैया हो ओ हैया, यही चल रहा है, और वो मारे जा रहे हैं। बच्चे ने मार दिया मैक्सवेल ने यार, वो तो तुम्हारा ना रोहित चला, ना कोहली चला, ना जायसवाल चला, गिल भी छोड़ी दो, केएल भी छोड़ी दो, पंत भी नहीं चला, कोई भी नहीं चला, जबकि एक कैच भी ड्रॉप हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि मैक्सवेल तोड़ गया, ऐसा क्या हुआ कि लबुशेन जो फॉर्म में नहीं था वो फॉर्म में आ गया, तुम्हारे सारे इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उनके सारे आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म हो गए। ऐसा क्या हुआ है भाई साहब? प्रॉब्लम ये, मेरे को तो यही समझ आता है, प्रॉब्लम ये हुई है कि आप कुछ ज्यादा ही चौड़े होके आ गए। सिर्फ मैं सच्ची बात बोलूं कि प्लेयर्स ही नहीं, इवन इंडियन फैंस भी यार, ऑस्ट्रेलिया को सबने राइट ऑफ कर दिया पर टेस्ट के बाद, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इनमें कोई दम ही नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। अच्छा, मिचेल स्टार्क को जहां तक पिछले मैच में जो बोला था ना, यू आर कमिंग टू स्लो, मेरे को उस टाइम भी खटकी थी ये बात। देखो जायसवाल चाहे जितना मर्जी अच्छा खेल रहा हो, इस साल बहुत अच्छा खेला है उसने, रेड बॉल में बहुत डोमिनेट करा है, पर भाई वो लेजेंड्स ऑफ द गेम है। बुमराह चाहे जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, अगर टूर्नामेंट जितवाने की बात होती है ना, बुमराह से ज्यादा टूर्नामेंट जितवा रखे उसने। बुमराह ने टूर्नामेंट के नाम पे एक ही टूर्नामेंट जितवाया, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसके गिनवाने पे आऊंगा ना तो बातें खत्म हो जाएगी फिर। तो मिचेल स्टार्क को तुमने जो, जैसे कि बोले ना कि सोए हुए शेर को जगाया है, पहली गलती तो वहां करती। दूसरी गलती, एक और चीज, गलती बोलूं या क्या बोलूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, हर जगह इस बारे में बात भी हो रही है कि जब बुमराह कप्तानी कर रहे थे और कोहली की भी लीडरशिप थी, दोनों साथ चला रहे थे गेम को, आपको बड़ी तगड़ा इंटेंट दिख रहा था, बॉलर्स भी टप्पा हिट कर रहे थे, विकेटें मिले जा रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या टर्न अराउंड हो गया आज के दिन कि आपको एक विकेट मिली, उसके अलावा आपके बॉलर्स ने कोई इंटेंट नहीं मारा, कोई आपने वहां पे तगड़ी बॉलिंग नहीं करी। तो मन में सवाल आता है कि एक चेंज और आपके लिए काया पलट गई क्या? मतलब रोहित शर्मा की गलती है सारी? नहीं, मैं गलती नहीं बोल रहा हूं, पर सवाल तो है। बुमराह अपनी कंधे मार रहे थे, जान मार रहे थे। सवाल क्या है? सवाल यही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में आप सीधा रोहित पे इल्जाम लगाए ना। रोहित पे इल्जाम नहीं यार, देखो मुझे एक बात बता दो ना, पिछले मैच के अंदर पर्थ टेस्ट जो आपका हुआ है, वहां पे बुमराह की कप्तानी के अंडर एंड इवन जो पूरी की पूरी टीम थी, स्लेजिंग चल रही थी, जैसे आज चल रही है। रोहित ने बुमराह से बॉल नहीं कराई? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बुमराह से बॉलिंग कराई गई है, बिल्कुल कराई गई है। अगर वो विकेट ना ले तो इसमें रोहित की गलती हो गई। 10 ओवर करवाया है। अब मैं अगर हर्षित राणा विकेट ना ले तो रोहित की गलती हो गई। आप मुझे ये बताएं, मुझे कुछ यार, देखो मैं फील्ड पे गोली नहीं है। चीज, हाँ, पहले टेस्ट मैच में पीछे ही ना यार, एक थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बार लगातार बोलिंग, मान लिया वो, लगातार बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पे बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज डाउन द लेग साइड, इधर भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है, लाइन बिल्कुल ही बेवर। तो भाई मान लिया कि पिंक बॉल है, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो की थी, इतने दिनों का टाइम मिला था आपको प्रैक्टिस करने का, आपने प्रैक्टिस गेम भी खेला वहां पे 50 ओवर का, आपने नेट सेशन किए होंगे, कहां गया भाई वो पैनापन? मुझे तो पैनापन, देखो विकेट चाहे ना मिलती उसके बाद, मैं कहता हूं अगर ना मिलती उसके बाद फिर भी मान लेता कि चलो आपने लगातार कंसिस्टेंटली एक ही चैनल में बॉलिंग कराई है, आपने 15-20 रन तो लेग साइड के बाहर दिए हैं, जो 22 के चौके आए हैं वो देखना, ऋषभ पंत कूदे जा रहा है 3-4 बार, तो वो कूद गया उधर लेग साइड में, कूद के रोक रहा है, रुकेगी कहां? बॉल तो हवा में स्विंग करती है। और एक चीज और लेग साइड की तरफ बॉल पे 3 चौके खा लिए आपने पहले टेस्ट मैच में। इतना तो मैंने पहले टेस्ट मैच में नहीं देखा था, पहले 20 ओवर तक लगातार पहले एक टप्पे पे बॉलिंग करा रहे थे। पहले टेस्ट मैच में हम 150 पे आउट हुए थे, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन हमने उनसे भी अच्छी बॉलिंग कर दी।
बॉलिंग तो उन्होंने आज भी वैसी ही की है भाई, उन्होंने हमें 180 पे आउट कर दिया। आज आपसे क्यों उस तरीके से बॉलिंग नहीं हुई? सिर्फ नहीं, एक ही शुरू में विकेट, तो बॉलिंग ठीक हो रही एक थी। ही I think विकेट बुमराह आप जो है वो पहले ले पाए। 3-4 स्विनी की ओवर। देखिए आपने हाथ की बॉलिंग 3-4 शुरू। वो पहले कैच 5 ठीक ओवर, है, 5 ओवर लेकिन तक मैक्स मारा ने मैं। इतना बड़ा तो प्लेयर तो नहीं है इसमें- कि एक कैच के बाद वो कैच। इसमें रोहित शर्मा की गलती मैं है। रोहित की गलती को नहीं करा, नहीं, ये रोहित की नहीं, प्लेयर ये तो तो कह रहे हैं कि मोमेंटम लगा हुआ था, बोलना तो यही चाह रहे हैं कि क्या जरूरत थी रोहित शर्मा ने तो लास्ट नहीं, ओवर नहीं, में नहीं, 4 स्लिप लगा क्या दी। जरूरत थी की बात नहीं मुझे और पता। क्या बोला है आप? देखो एक मुझे बात बता दो आप, न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट हाँ। एंड इवन इस टेस्ट को मैं इंक्लूड अरे कर वो, लूं, हाँ। तीनों के तीनों टेस्ट अगर आप याद करोगे ना, हाँ। हमेशा ऐसा हुआ है कि आपको ऑपोजिशन आउटक्लास करके गई है दिन के एंड तक। ठीक है। दिन के एंड तक। ठीक है। इवन आज जब वापस आए तो ऑपोजिशन फिर से आउटक्लास करके गया आपको। अरे भाई रोहित ने गलत क्या यार, किया? मुझे एक बात चलो, बताओ, न्यूजीलैंड क्या करती है? न्यूजीलैंड वाले टेस्ट में आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मान सकता हूं रोहित ने फील्ड खोल दिया। हाँ। बॉलर्स की रोटेशन आज तो ना कोई field खोली। टेस्ट में बॉलर्स की रोटेशन अच्छी नहीं हुई। जब अश्विन को दे दिया तब बुमराह को देना चाहिए था, सऊदी ने छक्के लगा दिए, सारी बातें जायज हैं। रोहित की कप्तानी अच्छी नहीं हुई। आज तो कुछ ऐसा फ्लॉ नहीं लगा उसकी कैप्टनसी में। अगर विराट कोहली अपनी विकेट थ्रो करे बार बार, राइट, अगर ऋषभ पंत को कैच छूटे फिर भी आउट हो जाए, केएल राहुल की कैच छूटे फिर भी आउट हो जाए, शर्मा जी की खुद की पोजीशन चेंज हुई है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं हो रही, उसके बाद जब बॉलिंग आया आप कैच छोड़ो हाथ की मैक्सवीनी की, तो कहां से जीतोगे फिर? तो आज का दिन तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ने आपको डोमिनेट करा है। दोनों सेशन में उन्होंने 10 विकेट ले ली और तीसरे सेशन में एक ही विकेट मिली। मतलब उन्होंने एक ही विकेट दी ना आपको। आपकी तो 2 सेशन में 10 विकेट गिर गई। बाय द वे वो और डिफिकल्ट सिचुएशन, वो अंडर लाइट्स खेल रहे हैं। अंडर लाइट्स आपसे वो आप नहीं उनको सही से दिक्कत करा नहीं पाए। हुई। और अगर अंडर लाइट्स में स्टार्क बॉलिंग कर रहा होता तो आप देख लेते बॉल हालत खराब कैसे कर हिल देता रही वो। होती और और कह रहे सारी कि ये चीजें बता हो भी रही रहे थे कमेंट्री में कि हल्की फुल्की ओवरकास्ट भी थी शुरू बाद में थोड़ी सी अरे होने लगी नहीं है थी। भाई, यार मैं आपको बता रहा हूं पता है। आपको, कल अगर बुमराह ने शुरू में आउट कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूरे दिन धुलाई होगी आपकी। कल ओवरकास्ट भी नहीं है, अच्छी खासी धूप खिलेगी। जब लाबुशेन आज सर्वाइव कर गया, लाबुशेन को बहुत टाइम से एक चाहिए था मकसद था उसका कि भाई मेरे रन बन जाए कहीं, और आज जिस डिटर्मिनेशन से आया, हालांकि टाइम लिया उसने, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा, पहले से बेटर लगा। जब और हमने ये मैक्सवीनी बहुत मारता है, तेज खेलता है, और आज इसने चौके जो 2-3 मारे हैं, बैक टू बैक बाउंड्रीज जो लगाई हैं, तगड़ा खेल रहा है। 38 के आसपास पहुंच गया है, ये कल 50 पार हो गया, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं तो एक ही आज कहीं ऐसा ना हो कि हम सपने सजा रहे थे WTC फाइनल के कि जी 5-0 करके जाएंगे, कहीं ऑस्ट्रेलिया यहां से कम बैक कर ले, और आप जो अपनी अकड़ में चल रहे थे कि हमारा एटीट्यूड ये है, कमिंग टू स्लो, तो ही हैज नो क्लू, ये आपको क्लूलेस कर दें। जब हमने और मार मार के भरते बनाते थोड़ी हैं सी आपको। कमेंट्री सुनी थी